ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦੀ सहूलत बंद कर दी गई है। पहले हमारे यहाँ लुधियाना स्टेशन से डेली लगभग 150 के आसपास ट्रेन्स थी। अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और हम लोग को एज प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, तो अभी जो हमारे यहाँ से ट्रेनें चल रही हैं वो टोटल 9 पेयर्स हैं ओवरऑल, जो 18 ट्रेन्स बेसिकली हो जाती हैं अप एंड डाउन मिला के। उसमें से कुछ ट्रेन्स वीकली हैं, कुछ बाई वीकली हैं, कुछ ट्राई वीकली हैं। तो हम डेली का अगर एक लमसम वो करें तो अराउंड 10 से 12 ट्रेन्स हैं। तो कोरोना के सर कितने पैसेंजर कौन सी श्रेणी इसमें चलती है? हाँ, जैसे कि पहले एक जनरल बुकिंग भी होती थी जो जिसको अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो अलाउड होती थी क्योंकि पहले तो ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नॉट था ही नहीं। बट जैसे कि अब कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से तो अब वो हमने अनरिजर्व टिकटिंग बंद करी हुई है। तो अब सिर्फ रिजर्व्ड पैसेंजर्स ही अलाउड हैं स्टेशंस पे। उनकी भी स्टेशन एंट्री के टाइम पे जब वो प्लेटफॉर्म पे एंटर करते हैं तो टिकट चेक होता है। कोई भी साथ में जो पहले कुछ लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेके लोगों को छोड़ने आते थे वो भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है बोर्डिंग के टाइम पे, और जो भी हमें सिम्टोमेटिक जिसका थर्मली सिम्टोमेटिक मिलता है, जिसका टेम्परेचर फेवराइल होता है, उसको हम लोग सिविल डॉक्टर्स को हैंड ओवर कर देते हैं और उनका फिर चेकअप होता है। उनको हम लोग बोर्ड नहीं करने देते हैं। ਉਧਰ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾइन ही टिकट ਦੇ ਪੈਸੇ वापस मिल रहे हैं। देखिए, ट्रेनें तो जो रेलवे की गाइडलाइंस है, जो 200 ट्रेनें चल रही हैं अभी ओवरऑल इंडिया में, तो बहुत बढ़िया प्रेफरेंस है उसका। और मुझे कोई परेशानी नहीं है। लखनऊ से मैं लुधियाना आया, फादर और मदर को मैं लेने आया। लॉकडाउन में फंसे हुए थे ये लोग क्योंकि फादर मेरे रिज़ाइन भी कर चुके हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपरली मैं वहाँ से आया, पूरी सुरक्षा के साथ में आया। प्रॉपरली वहाँ भी स्क्रीनिंग हुई। यहाँ पंजाब में आने के बाद में सारी सुरक्षा दी गई। रेलवे का जो सुरक्षा वगैरह थी बहुत अच्छा, बहुत ही बेटर था। और वहाँ पे जो सेटिंग प्लानिंग थी, जैसे डिस्टेंस वगैरह बना के रखनी है हमें, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि डिस्टेंस बना के रखनी है। रेलवे का भी सारी चीज़ें वो है, तो बहुत बढ़िया रहा। और देखिए सर, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अभी तो सभी के पास में स्मार्टफोन हो गए हैं, सभी के पास ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी, सभी लोग का लैपटॉप वगैरह ऑनलाइन सारी चीज़ें बुक कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिनके पास टिकट, जिनका वेटिंग भी था 15 या 20 तक का, उनका भी कंफर्म हो गया है। और एक सीट पे एक लोगों की प्लानिंग है। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।